दिस गाय इज एस्पिरेंट ए। इसकी फिलॉसफी ये है कि ही विल फिनिश द एंटायर सिलेबस फर्स्ट एंड देन राइट आंसर्स। दिस अदर गाय इज एस्पिरेंट बी, जो ये कहता है कि ही विल स्टार्ट राइटिंग आंसर्स फ्रॉम डे वन इटसेल्फ। इनमें से कौन सही है? कोई भी नहीं। यू हैव टू बी एस्पिरेंट सी, जो ना डे वन से आंसर राइटिंग करता है और ना ही सिलेबस कंप्लीट होने का वेट करता है। हमें ये एस्पिरेंट सी बनना है। कैसे बनना है ये हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज यूपीएससी ओवर सिंप्लीफाइड। लेट अस बिगिन। लेट मी क्विकली से सॉरी फॉर नॉट बीइंग वेरी एक्टिव ऑन यूट्यूब, क्योंकि मैं खुद मॉक टेस्ट्स देने में बिजी चल रहा हूँ। आई एम हाउएवर क्वाइट एक्टिव ऑन द टेलीग्राम चैनल। द लिंक टू ज्वाइन इट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहला सवाल जो हर एस्पिरेंट के मन में आता है वो ये है कि मेंस के क्वेश्चंस एंड आंसर्स मैं कब से स्टार्ट करूँ प्रैक्टिस करना, या फिर मॉक्स कब से लिखूँ। द आंसर इज़ नाउ। अभी कुछ वीक्स पहले मैंने ये पर्सनलाइज प्लान पे जो वीडियो डाला था उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि किस मंथ में क्या करना है। जैसे यहाँ पर आप देखो, नवंबर एंड दिसंबर में आपका सबसे क्रूशियल टाइम है टू राइट मॉक्स फॉर मेंस। अभी ना ही प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ना ही प्रीलिम्स के कोई टेस्ट्स देने हैं। बहुत सारे कोचिंग वाले एकदम अनरीजनेबली आपको डराएंगे एंड फोर्स करेंगे टू राइट प्रीलिम्स वाले मॉक्स। डोंट फॉल फॉर इट। थोड़ा ट्रस्ट करना होगा आपको यहाँ पर मुझे। मैं सारे बिगनर्स को एक ही चीज़ रिकमेंड करता हूँ, प्रीलिम्स आपका सेंट्रल चैलेंज है ही नहीं। सारा कंपटीशन मेंस में है। एवरी सिंगल पर्सन हु क्लियर्स प्रीलिम्स इज एक्सट्रीमली वेल प्रिपेयर्ड फॉर मेंस एज वेल। मेंस में सक्सेस के पीछे सिर्फ एक ही बात क्लियर है, प्रीलिम्स से पहले मेंस के लिए आप कितने प्रिपेयर्ड हो। सो बैक टू दिस गाय, एस्पिरेंट ए। इसने प्रीलिम्स से पहले मॉक्स लिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस कंप्लीट करने का वेट करते रहेगा एंड सिलेबस इनफाइनाइट है। 7 सब्जेक्ट्स हैं टोटल एंड प्रीलिम्स के बाद यू हैव अराउंड व्हाट 90 ऑड डेज होता है आपके पास। 90 डेज प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में, अराउंड 13 वीक्स। 13 वीक्स। इन 13 वीक्स में अगर आप 2 मॉक्स भी लिखोगे पर वीक, जो कि बहुत ज़्यादा है, आई टेल यू, 2 मॉक्स एक वीक में लिख पाना इन इट सेल्फ इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। आपको नए टॉपिक्स भी पढ़ने होते हैं, रिवाइज भी करना होता है एंड मॉक्स भी देने होते हैं। इतनी सारी चीज़ें बहुत कम टाइम में हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट स्टिल एज्यूमिंग अगर आप 2 भी दे पा रहे हो देन अराउंड आप 25 मॉक्स दे पाओगे। मतलब पर सब्जेक्ट कितना, अराउंड 3.5। ये करना एकदम इम्पॉसिबल है। हाउ डू आई नो दिस? क्योंकि मैंने एग्जैक्टली ये किया था। दिस वॉज मी इन 2021 मेंस एंड मैं टोटल सिर्फ 10 मॉक्स लिख पाया था, एसए के एक भी नहीं। रियल एग्जाम में आई कुड नॉट कंप्लीट अ सिंगल पेपर अदर दैन एसए। एस्पिरेंट बी, इसने कुछ भी नहीं पढ़ा है फॉर मेंस बट आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दिया फ्रॉम डे वन। सिंपल ट्रूथ ये है दैट यू नीड टू हैव सम अंडरस्टैंडिंग, सम आइडिया बिफोर यू जंप इन टू आंसर राइटिंग। बिकॉज इफ़ यू जंप विथ नो नॉलेज तो ये भी नहीं पता चल पाएगा हाउ बैड योर आंसर्स आर, कितना कंटेंट लैकिंग है, कितना याद नहीं रहा आपको जो आपने पढ़ा। इसलिए आंसर राइटिंग में नो फोमो। खुद को सेल्फ एनालिसिस करने के लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो डे वन से आंसर राइटिंग करने का कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए लाइक लॉर्ड बुद्धा हैड सेड, राइट, मध्यम मार्ग और द मिडिल पाथ, हमें वो लेना है। वी नीड टू बी दिस गाय। इसने कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ प्रिपेयर किया है, कुछ पढ़ रखा है एटलीस्ट। ही अंडरस्टैंड्स कि प्रीलिम्स के बाद टाइम नहीं रहेगा, सो ही मस्ट राइट मॉक्स नाउ इटसेल्फ। हमें ये कैसे करना है? लेट्स क्विकली सी दैट। फर्स्टली, गेट रिड ऑफ द फियर ऑफ द अननोन। ये क्या है? 90% एस्पिरेंट्स बुक या नोट्स खोलकर बैठ तो जाते हैं हर दिन, बट दे आर अफ्रेड ऑफ आंसर राइटिंग। वाई? बिकॉज आंसर राइटिंग ओवरवेलमिंग है। ये सब के लिए ओवरवेलमिंग है। आपको लगता है कि सिर्फ आपके लिए ऐसा नहीं है, एवरी सिंगल पर्सन गोज थ्रू दिस फेज। द फियर ऑफ नॉट नोइंग किल्स एनी स्पिरिट ऑफ पिकिंग अप द पेन। ये होने ही नहीं देना है। चाहे जितनी भी एंजाइटी हो जाए आपको आंसर राइटिंग के लिए, पेन उठाओ एंड आंसर लिखो। ये सिर्फ फर्स्ट फ्यू टाइम्स ही रहेगा, फर्स्ट फ्यू टाइम्स। सो कुछ भी आप एक भी सिंगल मॉक कंप्लीट कर लोगे देन वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर इसके थ्रू आएगा कॉन्फिडेंस। भले आप बहुत ही अच्छा आंसर नहीं लिख रहे होगे बट फिर डर धीरे धीरे चला जाएगा। इट्स ओनली द फर्स्ट फ्यू टाइम्स, सो ऑल यू हैव टू डू इज स्टार्ट। सेकेंडली, रीड गुड टॉपर कॉपीज। चेक हु स्कोर्ड हाइएस्ट इन जीएस, या फिर आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सर्च करो प्रीवियस ईयर किसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया, उनके कॉपीज़ को डाउनलोड करो फ्रॉम डिफरेंट साइट्स एंड रीड देम थॉरली। मेक पॉइंटर्स, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, मेक पॉइंटर्स
या नोट्स, जो भी आपको अच्छा लगा, जो पसंद आया उनके टॉपर कॉपीज़ में, यू नोट इट डाउन एंड उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करो अपने आंसर्स में. फॉर एग्जाम्पल ये 2022 ऑल इंडिया रैंक 1 इशिता किशोर मैम की कॉपी है. शी हैज़ स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन GS1. यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर ब्रेनस्टॉर्म करो, सोचो कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए, फिर देखो उन्होंने क्या लिखा आंसर में. अभी यहीं पर इसी क्वेश्चन में आप करके देखो. इससे सीखने को मिलता है कि आपके आंसर्स में क्या क्या मिसिंग है. थर्ड, गेट अ टेस्ट सीरीज. इसे आप दो तरीक़ों से कर सकते हो. पहला है कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ ले लो, ये पेड है मतलब. दूसरा है मार्केट में इन टेस्ट सीरीज़ के फ्री कॉपीज़ अवेलेबल हैं प्रिंटेड फॉर्म में विथ सॉल्यूशंस, मतलब विथ मॉडल आंसर्स. ये दोनों वेज, आप दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू आर एबल टू अफोर्ड, क्योंकि टेस्ट सीरीज मॉक्स के थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं. मैंने पेड कोचिंग लिया था, मैंने लिया था अनअकैडमी 2021 में, एंड दिस ईयर आई एम राइटिंग फॉर फोरम. इन दोनों का रिव्यू मैं वीडियो के एंड में दूंगा, ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस. मार्केट से लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको कम कॉस्ट लग रहा है ऑफकोर्स, बट आपको सेल्फ इवैल्यूएट करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम लगेगा आपको. हाउएवर सेल्फ इवैल्यूएशन का बेनिफिट है वो ये है कि आप पूरे मॉडल आंसर्स पढ़ोगे हर बार. जब भी आप पेड कोर्स लेते हो ना, तो आप बस इवैल्यूएशन देखते हो अपना. मॉडल आंसर्स रेयरली कोई खोल कर पढ़ता है कि कितना और क्या लिखा जा सकता था. वेरी फ्यू पीपल डू दैट. तो यहाँ पर आप मॉडल आंसर्स खुद से पढ़ोगे, खुद का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा. ओके. एंड सेकेंडली आपको इवैल्यूएशन के लिए वेट ही नहीं करना पड़ेगा. नो वेट. आप लिखने के बाद तुरंत चेक कर सकते हो अपना कि आपका क्या क्या मिसिंग रह गया. राइट. इधर पेड कोचिंग का मैं बेनिफिट्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तुरंत में. रैंकिंग्स. सेकेंडली डिसिप्लिन आएगा. वाई? बिकॉज उसमें आपको मैं एकदम रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप शेड्यूल से स्टिक करो. जिस दिन टेस्ट है उस दिन ही दो. बाद में मे बी एक डे आगे चल सकते हो आप टेस्ट सीरीज़ के, या 2 दिन आगे चल सकते हो, बट एक शेड्यूल जो है उसको फॉलो करना चाहिए. लाइकवाइज मार्केट वाले में भी अपना शेड्यूल बनाओ एंड करो. बिकॉज अगर आप करते रहोगे डिले या पोस्टपोन बिकॉज आपने पूरा नहीं पढ़ा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, वो कभी नहीं कंप्लीट होगा. यू हैव टू स्टिक टू इट. एंड वो एग्ज़ाम आ जाएगा एंड यू विल स्टिल बी अनप्रिपेयर्ड, कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड. ऐसा होगा, बहुत सारे सेक्शंस अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगा वाइल राइटिंग द फाइनल एग्जाम. एंड इवन इन दैट सिनारियो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ आई हैव डन दिस बिफोर, मैंने बिना पूरा कंप्लीट किए भी मैंने एग्ज़ाम लिखा है. दैट इज़ वाई इट इज़ एसेंशियल कि आप यू स्टिक टू द सिलेबस बेसिकली. प्लस ऑफकोर्स आपको जो इवैल्यूएशन मिलता है दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल. एटलीस्ट इनिशियल डेज में तो बहुत हेल्पफुल होता है वो इवैल्यूएशन. मेंटरशिप भी होता है कि किसी में, एटलीस्ट फोरम में है. आई हैव नॉट ट्राइड इट, तो मैं नहीं जान रहा हूँ कि उसका बेनिफिट कितना ज़्यादा है, बट मेंटरशिप भी अवेलेबल होता है. इन प्रोज एंड कॉन्स के बेसिस पे आप डिसाइड करो व्हाट अप्रोच यू हैव टू टेक. बट द एंड गोल इज़ दिस. ठीक है, एंड गोल क्या है दोनों का. अगर आपने सिलेबस नहीं भी पढ़ा है कम्प्लीटली तो भी आपको यू हैव टू स्टिक टू अ शेड्यूल. नहीं भी पढ़ाई कंप्लीट हुआ फिर भी देना है. दिस इज़ द गोल एंड दैट इज़ वाई मॉक टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है. सिर्फ आंसर राइटिंग काफ़ी नहीं है, यू हैव टू गिव मॉक्स. तो बेसिकली क्या है, स्टडी करो, टेक द टेस्ट, रिव्यू, रिफ्लेक्ट, रिपीट. आई अंडरस्टैंड इट इज़ डॉन्टिंग टू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स फॉर GS 1, 2 and 3. ऑप्शनल वगैरह तो आप फिर भी लिख लोगे. If you want me to make a separate video on the strategy, put it down in the comment section and I'll make a video on that as well. Now coming to the review of the coaching test series that I have given before. Unacademy. इसका सबसे बड़ा मैं प्रोज बता देता हूँ, ये बहुत वैल्यू फॉर मनी है. एंड इसमें मुझे मल्टीपल टीचर्स के कोर्सेज मिले, ऑल्दो आई डिडंट वॉच एनीथिंग अदर दैन नूनल सर. सिर्फ ये तो आई गेस आई हैव रिपीटेड इट मल्टीपल टाइम्स. नूनल सर के वीडियोज़ वर क्वाइट इफेक्टिव. एटलीस्ट 2021, 2022 में तो बहुत इफेक्टिव थे. सो उसके लिए मैंने ये लिया था. इट वॉज, तो वो हो गया. प्लस यू गेट टेस्ट सीरीज़ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए. प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी लोग देते हैं, सो देयर द कॉम्पिटिशन इज़ गुड. बट मेंस के टेस्ट सीरीज़ में देयर वर हार्डली एनी पीपल राइटिंग द मॉक टेस्ट. लाइक एक मैंने दिया उसमें 7 लोग थे, एक मैंने दिया उसमें 3 लोग थे. सो आई डोंट नो इफ़ इट इज़ वर्थ टेकिंग इट एनी मोर. अभी क्या है सिनारियो आई डोंट नो. ऑल्सो इनके कॉपी चेक होने में बहुत मैसिव डिलेज थे. आई डोंट नो अभी कैसा है सिनारियो, बट 2021 में व्हेन आई यूज्ड एन अकेडमी, इट एक बार तो ऐसा हुआ कि 40 days लगा उन्हें टू इवैल्यूएट अ सिंगल कॉपी. सो ये एक अन अकेडमी का बड़ा कॉन था, डिले इन इवैल्यूएशन.
लैक ऑफ कंपटीशन। फोरम एनजीपी जो मैंने लिया है 2024 के लिए, इसका कुछ कुछ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे इवैल्यूएशन काफ़ी कम डिलेड है, लाइक 3 to 4 days मैक्सिमम दे गिव बैक योर कॉपी, विच इज़ गुड। मेंटरशिप सपोर्ट भी है, ऑल्दो आई हैवंट यूज्ड इट येट। कुछ कुछ सजेशंस अच्छे थे ऑन पेपर, इवैल्यूएशन में कुछ सजेशंस अच्छे थे। एंड रैंकिंग इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज ज़्यादा लोग देते हैं। सो क्विक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है मुझे कि मैंने टेस्ट दिया, मुझे गिव इट टू मी विद इन अ वीक सो दैट आई कैन इम्प्रूव इट बिफोर राइटिंग द नेक्स्ट टेस्ट, राइट? सो दे आर क्विक। विजन, ये मैंने विजन नहीं दिया है, ये मेरे फ्रेंड का ओपिनियन है जिसने इंटरव्यू तक गया था 2022 में। ओके, दिस गाय, सो ही टोल्ड मी कि विजन वॉज ऑल्सो गुड, दे आर क्विक एंड विजन एंड फोरम इन दोनों में सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स मॉक्स देते हैं रेगुलरली। सो यू विल नो योर कॉम्पिटिशन। लाइक फोरम एमजीपी फ़िलहाल अबाउट 100 के आसपास लोग दे रहे हैं, जिसमें मैं हूँ। सो द कॉम्पिटिशन देयर इज़ गुड। सी लाइकवाइज विजन में भी अच्छा कॉम्पिटिशन है एंड क्विक इवैल्यूएशन है, एंड इवैल्यूएशन का क्वालिटी ही सेड वॉज ओकेश। ऑल्दो एक बात मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ अबाउट इवैल्यूएशन, दैट वी शुड नॉट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम इट, क्योंकि दीज मेंटर्स आर यूजुअली पीपल हु हैव रिटन मेंस और हैव रीच्ड टिल द इंटरव्यू स्टेज। दे आर लाइक यू एंड मी, मतलब बहुत सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, एंड ऑफकोर्स यूपीएससी एक्सपर्ट्स भी नहीं है वो। यूपीएससी को क्या पसंद है दैट विल ऑलवेज रिमेन अ मिस्ट्री, बट यू नो व्हाट्स नॉट अ मिस्ट्री? द स्टोरी ऑफ द 3 एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट ए कभी पेपर फिनिश ही नहीं कर पाएगा एग्जाम में, पेपर फिनिश नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसने प्रैक्टिस ही नहीं किया ना इनफ, सिलेबस कंप्लीट होने का वेट करता रहेगा। हाउ डू आई नो दिस? मैं खुद ये था 2021 में। एस्पिरेंट बी के पास अच्छा कंटेंट नहीं होगा, नो गुड कंटेंट। हमें ये दोनों चीज़ों से बचना है। अगर आप इन दोनों में से कोई एक हो तो इट इज़ टाइम टू ब्रिंग सम चेंजेस इन योर स्ट्रैटेजी। सिलेबस इज़ लाइक हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए इट इज़ टाइम टू स्टार्ट राइटिंग मॉक्स नाउ। थोड़ा पढ़ो एंड फिर मॉक्स लिखो। इफ़ यू गाइज हैव एनी कंसर्न, इवन जो यूपीएससी से रिलेटेड ना हो, please feel free to reach out to me in the comments on Telegram or on email. In the next session, I will talk about complete strategy for science and tech. Stay tuned. Breathe in your fears. To conquer fear, you must become fear.